आदर्श हिमाचल आज आपको एक ऐसी शख्सियत में से मिलाने जा रहा है जो अभी पूरे प्रदेश में एक युवाओं के तौर पे देश को भी जाना जाता है और प्रदेश को भी जाना जाता है। प्रदेश की एक छोटी सी पंचायत आती है लोरकोटी पंचायत। लोरकोटी पंचायत से हमारे बीच एक नवनिर्वाचित युवा नेत्री भी कह सकते हैं आप, और एक हमारी बहन भी कह सकते हैं, बेटी भी कह सकते हैं। तो ये एक पंचायत चुनाव में जो इनका विज़न था, उस विज़न को लेके उतरी है। ये क्या करना चाहते हैं और इनका थोड़ा सा हम परिचय भी जानेंगे, और इनका जो एजुकेशन और इन्होंने क्या लक्ष्य हैं और किस तरह पंचायत में ये काम करने वाली हैं कुछ युवा सोच के साथ। और एक ऐसे ही युवा हैं हमारे साथ अवंतिका जी, लोरकोटी पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान। बात करते हैं अवंतिका जी से। अवंतिका जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आदर्श हिमाचल आपको बहुत बहुत बधाई देता पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू। मैं भी आदर्श हिमाचल को थैंक यू बोलती हूँ कि वो मुझे मौका दे रहे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दें, अपना शिक्षा और पारिवारिक परिचय। जी, मैं सिद्धरोटी गांव की निवासी हूँ, जो लोरकोटी पंचायत में एक गांव है। मेरी बचपन से लेकर 12वीं तक की मेरी जो पढ़ाई है वो डीएवी पब्लिक स्कूल न्यू शिमला से हुई है। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज से मैंने बीकॉम की पढ़ाई की है। साथ ही मैंने एनएसएस भी किया, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट आया इसमें, पब्लिक सर्विस में आया। और साथ उसके बाद फिर मैं इग्नू से रूरल डेवलपमेंट में पीजी डिप्लोमा भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि कैसे मैं अपने गांव, तब तो मैं गांव सोचती थी कि कैसे मैं गांव के लिए कुछ ऐसा सुझाव दे पाऊँ, कुछ मैं थियोरेटिकल नॉलेज लूँ, मैं क्या अपने गांव के लिए सुझाव दूँ। तो इसलिए फिर मैंने वो पढ़ाई करना शुरू किया। तो इन्होंने पढ़ाई शुरू करनी की और आगे बढ़ते बढ़ते ये इनके नज़र टिकी पंचायत चुनाव पे। तो पंचायत चुनाव में भी जीत के आ गए हैं और अब ये क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा इनका परिचय, फैमिली परिचय के बारे में जानेंगे और उनके पेरेंटल जो परिचय देंगे हम आप अपने दर्शकों को। उसके बाद हम इनके विज़न की बात करेंगे। मेरा फैमिली का परिचय ये है कि मेरे पिताजी है दयानंद चौहान। उनका वो एक बिजनेसमैन है। वो उनका सरस्वती.com नाम से एक आईटी कंपनी है उनकी, जो शिमला में है। और मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों उसमें डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, अपना जो है विज़न क्या था, विज़न को लेके पंचायत में उतरे हैं आप। जी, मेरी विज़न, मैं ये चाहती थी कि सबसे पहले तो जो हमारे बेसिक सुविधाएं होती है, जो आज तक कुछ लोगों के पास है भी नहीं, जो कुछ नेग्लेक्टेड पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी रहे हैं हमेशा से, जो बहुत गरीब है, उनके लिए आज तक कुछ खास किया नहीं गया है, जिनके लिए बहुत कुछ करना भी बाकी है। तो मेरी प्राथमिकता हमेशा वो है कि मैं चाहती हूँ कि पहले हम उनको अपलिफ्ट करें। उसके बाद मैं चाहती हूँ लॉन्ग टर्म प्लान्स में मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जो पंचायत है उसको एक मॉडल पंचायत बनाएं, जिसका नाम नेशनल लेवल पे तो हो, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी जाए टाइम के साथ। तो उसमें मैं चाहती हूँ कि हम जैसे वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दे हम देखते हैं कि कचरा हमारे पास कोई है नहीं कि कैसे हम उसको डिस्पोज करें, हम फेंक देते हैं। चलो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी हम काम करना चाहते हैं। साथ ही में जो यूथ है, यूथ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे बेरोज़गारी है। मैं चाहती हूँ हम उन्हें टैकल करें, जो भी हर एक आदमी का जो भी हुनर हो उसको हम बाहर निकालें, उसको हम निखारें, और उसके ज़रिए ही हम कोशिश करें कि उनको हम आगे एम्प्लॉयमेंट कुछ दे पाएँ। और भी बहुत जैसी चीज़ें, पीडीएस सिस्टम है, हम चाहते हैं हम उसको थोड़ा फॉर्मल करें, थोड़ा ऑर्गेनाइज करें, और भी ऐसे बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने पंचायत में हम ला पाएँ। तो जिस तरह से ये विज़न की बात कर रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं अपने लोगों के लिए और अपने गांव के लोगों के लिए, पंचायत के लोगों के लिए, तो आप महिलाओं और हमारे युवाओं और जो हमारे वृद्धा पेंशन वगैरह जो योजनाएं हैं, तो कुछ लोग उससे भी अभी अछूते हैं, तो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके लिए किस तरह से आप प्रशासन और सरकार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे? जी, मुझे लगता है जो भी स्कीम्स आती है हम तक, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। और तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो जब मैं अपनी कुर्सी संभालने जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेंबर्स है और जो भी कोर टीम है हमारी, जैसे वाइस प्रधान और मेंबर्स है, मैं चाहती हूँ हम उन्हें एक्टिव करें, हम उनके साथ ऐसी वो बनाएं कि हम वो एफिशिएंटली काम हो। मैं चाहती हूँ कि जो भी स्कीम्स है वो मुझसे मेंबर तक जाए, मेंबर से वो लागू होकर ही वापस आए। मैं ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि काम अच्छे से हो। तो मैं इस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन चाहती हूँ। जिस तरह के से पंचायत के अंदर जो है एक सचिव का रोल बहुत बड़ा रहता है,
तो सचिव और दूसरे अधिकारीगण आते हैं पंचायत के अंदर, उनके साथ किस तरह से तालमेल बिठाएंगे और वीडियो, एसडीएम और हमारा डीएसपी साहब से किस तरह से आप अपना काम करने का तरीका और विज़न, कोई आपने विशेष रूपरेखा तैयार की हो तो थोड़ा सा आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो मैं अभी ऐसे मैंने ये सोचा नहीं है, पर मुझे ज़रूर पता है कि हमारे पास मेरे पास अगर कोई सॉलिड प्लान है तो मैं उनको रिप्रेजेंट करके कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ आपके ऑफिसर्स के पास। और साथ में जो हमारे पंचायत के होते हैं कार्यकर्ता, जैसे पटवारी है, हमारे लाइन मैन है, मैं चाहती हूँ कि हम उनके साथ हर महीने अलग अलग गांव जाएं, उनको हम साथ में बैठे, हम जो हमारी उप ग्राम सभा टाइप होती है जो वार्ड मेंबर्स के साथ होती है, मैं चाहती हूँ हम वहाँ जाएं, हम वहीं पे हम समस्याओं के समाधान लाए, निकाल दें उनके, वहीं पे जाए, ताकि जो भी ग्रामवासी उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। जी अवंतिका जी, आदर्श हिमाचल आपको बहुत बहुत बधाई देता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपने फ्यूचर को और अपने देश का फ्यूचर बनिए, और हम आपकी ये कामना करते हैं। आदर्श हिमाचल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने भी मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे मुझसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई, और आप सबको भी गुड विशेस मेरी, आप लोगों का चैनल बहुत आगे बढ़े और बहुत तरक्की करे। जी धन्यवाद।